नमस्ते, ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम नीच भंग राजयोग कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, क्या-क्या कंडीशंस होती है, उस पर डिस्कशन करेंगे। नीच भंग राजयोग पर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि ये कैसे काम करता है। नीच भंग राजयोग, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पहले हमें लाइफ में वर्स्ट कंडीशन देता है। नीच भंग यानी पहले हमें नीचता की तरफ ले जाता है और उसके बाद हमें लाइफ में बहुत सक्सेस देता है। लेकिन कंडीशन यही है कि नीच भंग राजयोग बहुत अच्छे तरीके से बन रहा हो। नीच भंग राजयोग की बहुत सारी शर्तें होती हैं, लेकिन बनता वो प्रॉपर किसी किसी कंडीशन में ही है। नीच भंग राजयोग में ग्रह को बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो बेसिकली जब नीच भंग राजयोग बनता है तो उस घर का अच्छा हो जाता है जिस घर में ग्रह नीच का बैठा होता है, क्योंकि उस घर का स्वामी अगर साथ में बैठ जाए या देख ले, या उस राशि का स्वामी जहां उच्च का हो रहा हो वो उसे देख ले, तो उस घर को देख ले, तो वो ग्रह को सपोर्ट दे देता है, ग्रह को सपोर्ट दे देता है। अभी मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन के साथ दिखाऊंगी तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा विद एग्जाम्पल। तो उस भाव को तो स्ट्रेंथ मिल जाती है, लेकिन जो ग्रह के कारकत्व होते हैं उनमें बेसिकली कमी रह ही जाती है। जैसे सूर्य से अगर बनता है तो माइट बी कि आपको पॉलिटिकल करियर में ग्रोथ मिल जाए एक टाइम पीरियड के बाद, आपको किसी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में कुछ ना कुछ पावर मिल जाए। लेकिन जैसे पिता के साथ जो अनबन है वो मैंने बेसिकली लाइफ में देखी है कि रहती ही है। फादर के साथ कोई आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं, या फादर की हेल्थ इशू कुछ हो, ये सब रहता ही रहता है, थोड़ा बहुत इशू रहता है। चंद्रमा का भी जैसे कोल्ड कफ की प्रॉब्लम रह सकती है, या मदर के साथ आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत रहती हैं, या वाटर से फेयर रहता है, किसी किसी को पानी से बहुत डर लगता है, या उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, ये बेसिक कारकत्व तो रहते ही हैं। नीच भंग राजयोग में और चीजों में जैसे पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट मिलने लग जाता है। जैसे बिजनेस अगर किसी का रन करना चाहता है कोई, तो बिजनेस रन करने में उसको हेल्प मिल जाती है। या बुध की वजह से अगर बन रहा होता है तो माइट भी आपके प्रोफेशनल करियर में आपको कुछ अच्छा उससे मिल जाए। जैसे आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपको प्रोफेशनल करियर में आपको ग्रोथ मिल जाए, आपका डॉक्यूमेंटेशन पहले से बेटर हो जाए, ये सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन जैसे अगर रिलेशन खराब है मामा के साथ, मौसी के साथ, तो वो मोस्टली रहता ही है। या आप कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ आपके मुंह से निकल जाता है, या एक बेसिक कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, वो प्रॉब्लम थोड़ा सा बुध नीच में रहती ही है कि एक क्विक हम माइंड लगाना चाहते हैं, या हमारा एक बेसिक कॉमन सेंस की कहीं ना कहीं कमी मुझे देखने को मिली है बुध के नीच होने में। तो ये सब कमियां रह जाती हैं। जैसे मंगल है, तो मंगल अगर नीच का है और किसी को गुस्सा बहुत आ रहा है या उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम रह जाती है। लेकिन काम के उसमें अगर कहें कि वो किसी मेडिकल फील्ड में है, या आईपीएस ऑफिसर है, या सेना में है, पुलिस में है, तो उसमें उसको ग्रोथ मिल सकती है। नीच भंग राजयोग में प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ मिल जाती है, लेकिन फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप रहता है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, या अपने ही बेसिक कारकत्व में प्रॉब्लम रहती है। तो अब हम देखेंगे कि नीच भंग राजयोग की कितनी कंडीशंस होती हैं। 5 to 6 कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी कि नीच भंग राजयोग की कंडीशंस हैं। ये मैं आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताऊंगी। लाइक जैसे फर्स्ट 2 कंडीशंस जो हैं वो काफी हद तक नीच भंग राजयोग को सपोर्ट करती हैं। लाइक उसमें 80 to 90% हम कह सकते हैं कि नीच भंग राजयोग वर्क कर रहा है। उसके बाद 75%, उसके बाद वाली कंडीशन 50%, 30% ऐसे वर्क करती हैं। जैसे ग्रह चंद्रमा से या लग्न से जब केंद्र त्रिकोण में आ जाते हैं तो भी नीच भंग राजयोग बनते हैं। तो उसमें कई बार कंडीशंस होती हैं कि ग्रह नीच भंग में चंद्रमा या लग्न से तो केंद्र में आ ही जाते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें नीच भंग राजयोग बहुत प्रॉपर वर्क करता है और हमें लाइफ में आगे जाके उसमें ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसकी कंडीशंस होती हैं। तो नीच भंग राजयोग की सबसे पहली कंडीशन है
कि यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है और उस राशि के उच्च ग्रह के साथ बैठा है, तो फिर नीच भंग राजयोग होता है। जैसे कि गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, और अगर मकर राशि में उच्च का मंगल भी आकर गुरु के साथ बैठ जाए, तो वो भी नीच भंग राजयोग होता है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रह की उच्च राशि कौन सी होती है, नीच राशि कौन सी होती है। जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। ऐसे ही मंगल आपके मकर राशि में उच्च के होते हैं, कर्क में नीच के होते हैं। बुध कन्या में उच्च के होते हैं और मीन में नीच के होते हैं। गुरु आपके कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के होते हैं। शुक्र मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के होते हैं। ऐसे ही शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। हर ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, उससे 7वें नंबर की राशि में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु हमारे 10 नंबर की राशि में मकर राशि में नीच के होते हैं, और मकर राशि में ही उच्च का होता है मंगल। तो मंगल अगर गुरु के साथ आकर बैठ जाए, तो ये भी एक नीच भंग राजयोग होता है। या हम देख सकते हैं कि शुक्र 6 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, यानी कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं। और कन्या राशि में उच्च के कौन होते हैं? बुध। तो बुध अगर शुक्र के साथ आकर बैठ जाए, तो यहाँ पर शुक्र का नीच भंग हो जाता है। ऐसे ही बुध मीन राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं शुक्र। तो शुक्र अगर बुध के साथ आकर बैठ जाएं, तो बुध का नीच भंग हो जाता है। बेसिकली ये ग्रह एक दूसरे को बल आकर दे देते हैं। नीच के ग्रह को जो उच्च का ग्रह होता है वो आकर बल दे देता है, तो उस भाव के हमें अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो इसीलिए इसे नीच भंग कहते हैं। जो शुक्र के इसमें ओरिजिनल हाउसेस हैं या जो शुक्र के कारकत्व हैं, उसमें थोड़ी बहुत कमी तो रहती है, तो इसीलिए पहले पहले थोड़ा प्रॉब्लम आती है। लेकिन जब भी शुक्र की या बुध की महादशा अंतरदशा आएगी, तो ये नीच भंग राजयोग वर्क करेगा और हमें इन घरों से अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। जैसे कि नवम भाव से अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, आपके लाभ भाव से अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, आपके पंचम हाउस के हमें अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, जो जो उनके कारकत्व होते हैं। जैसे भाग्य में अचानक वृद्धि हो जाए, कोई हमें प्रॉब्लम आ रही हो बहुत समय से, भाग्य की वजह से कोई काम रुका हो और नीच भंग राजयोग एक्टिवेट हो और हमारा वो काम हो जाए, या हमें काफी समय से प्रॉफिट ना हो रहा हो और नीच भंग राजयोग एक्टिवेट हो जाए और 11th हाउस हमारा एक्टिवेट हो जाए और हमें वहां से लाभ हो जाए। तो ये सब इस तरीके से नीच भंग राजयोग वर्क करता है। नीच भंग राजयोग की जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है और उस राशि का स्वामी ही उसके साथ आकर बैठ जाए, तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। जैसे कि सूर्य तुला राशि में है अगर, तो वहां नीच के हैं और तुला राशि में शुक्र ही आकर सूर्य के साथ बैठ जाए। जैसे हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य तुला राशि में नीच के हैं और तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र उनके साथ में ही आकर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर सूर्य का नीच भंग राजयोग हो गया है। ऐसे ही शनि शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। 1 नंबर की राशि में शनि नीच के होते हैं, आपको सब स्क्रीन में दिख रहा होगा। और मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो मंगल अगर साथ में आकर बैठ जाए, तो शनि का नीच भंग हो रहा है। ऐसे ही 8 नंबर की जो राशि होती है वृश्चिक, उसमें चंद्रमा नीच के होते हैं। और 8 नंबर की राशि जो वृश्चिक राशि है, उसका स्वामी कौन होता है? मंगल। तो मंगल चंद्रमा के साथ आकर बैठ गया है, तो यहाँ पर चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है। ऐसे ही मंगल 4 नंबर में नीच के होते हैं कर्क राशि में, और चंद्रमा उसके स्वामी होते हैं कर्क राशि के, तो चंद्रमा साथ में आकर बैठ गए हैं, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो रहा है। तो ऐसे मैंने यहाँ पर आपको 4 ग्रहों का बताया कि किस तरीके से नीच भंग होता है अगर स्वामी ही साथ में आकर बैठ जाए। अगर उस घर का स्वामी ही उस घर में आकर बैठ जाए, तो वो घर कभी खराब हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी हम हैं या कोई भी है अपने घर को कभी खराब नहीं होने देते। ऐसे ही वो जो स्वामी वहां पर आकर बैठा है उस घर का, वो उस घर को खराब होने नहीं देगा। जब भी इन ग्रहों की
महादशा अंतरदशा आएगी तो इन घरों से हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे फर्स्ट हाउस से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमें, 10th हाउस से हमें अचानक से जॉब में हमारे बहुत अच्छी प्रोग्रेस कुछ हो जाए, जॉब में हम अच्छा करने लगे, हमारी प्रॉपर्टी की वजह से अगर कोई विवाद चल रहा था तो हमारा वो सुलझ सकता है सूर्य और शुक्र की महादशा अंतरदशा में। ये घर एक्टिवेट हो जाए, ये नीच भंग राजयोग एक्टिवेट हो जाए, या हम अगर काफी समय से कोई फ्लैट नहीं ले पा रहे हैं तो हम इस दशा में अपने लिए कोई फ्लैट ले लें, कोई घर ले लें, कोई गाड़ी ले लें। तो इस तरीके से नीच भंग राजयोग वर्क करेगा। नीच भंग राजयोग की जो थर्ड कंडीशन होती है कि यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है और उस राशि में जो ग्रह उच्च का होता है वो ग्रह उसको देख ले। फर्स्ट कंडीशन जैसे थी कि वो उच्च का ग्रह साथ आकर बैठ जाए, अब है कि वो ग्रह उसको देख ले तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा कम वर्क करता है। जैसे पहले वाला अगर 80% वर्क करता है तो ये हमारा 50-60% ही वर्क करता है। जैसे यहाँ पर शुक्र 6 नंबर की राशि में, कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बुध उच्च के हो जाते हैं कन्या राशि में और बुध अपनी राशि को देख रहे हैं। 7th दृष्टि हर ग्रह की होती है, तो यहाँ पर 7th दृष्टि से बुध शुक्र को देख रहे हैं, तो शुक्र का नीच भंग हो रहा है। यहाँ पर इस घर के लिए बुध की दृष्टि आ रही है अपने ही घर में, और बुध का ये अपना घर भी होता है और बुध की ये उच्च राशि भी होती है। कन्या राशि में बुध स्वग्रही भी होते हैं और उच्च राशि में भी होते हैं, तो यहाँ पर बुध देख रहे हैं तो यहाँ पर शुक्र का नीच भंग हो रहा है। ऐसे ही गुरु, गुरु यहाँ पर मकर राशि में नीच के बैठे हैं 10 नंबर में, तो और मकर राशि में उच्च का कौन हो जाता है? मंगल। तो यहाँ से मंगल गुरु को देख रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों ही ग्रहों का नीच भंग राजयोग हो रहा है। जैसे मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर मंगल और गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल का भी नीच भंग राजयोग हो रहा है और गुरु का भी नीच भंग हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर बुध और शुक्र एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बुध का भी नीच भंग हो रहा है और शुक्र का भी नीच भंग हो रहा है, क्योंकि बुध मीन राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च के शुक्र उनको देख रहे हैं। ऐसे ही कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं और कन्या राशि में उच्च के बुध उन्हें देख रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे गुरु है, गुरु को स्पेशल दृष्टि मिली है 5, 7, 9, 7th दृष्टि तो हर ग्रह की होती है। तो जैसे मंगल यहाँ पर नीच के बैठे हैं, लेकिन गुरु अगर यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से गुरु 9th दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप देखेंगे 9th दृष्टि से वो मंगल को देख रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आ रही है और गुरु की दृष्टि तो वैसे ही अमृत होती है, तो गुरु की दृष्टि तो हर ग्रह के लिए अच्छी ही होती है। और वैसे यहाँ पर उच्च की राशि में देख रहे हैं, यानी कि गुरु यहाँ पर 4 नंबर में कर्क में उच्च के हो जाते हैं और वो अपनी राशि को देख रहे हैं, तो वो मंगल को बल दे रहे हैं, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग हो रहा है। ऐसे ही एक और कंडीशन होती है कि यदि कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है और उस राशि के स्वामी द्वारा ही देखा जाता है तो भी नीच भंग राजयोग होता है। जैसे कि स्वामी के साथ ही आकर बैठ गया था तो भी नीच भंग था, अब स्वामी के द्वारा देखा जा रहा है। जैसे कि सूर्य है, सूर्य तुला राशि में होते हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र अगर सूर्य को देख भी लें तो भी नीच भंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सूर्य तुला राशि में है, तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। 7th दृष्टि से अगर वो सूर्य को देख रहे हैं तो यहाँ पर सूर्य का नीच भंग हो रहा है। वहां पर साथ आकर बैठे थे, तो जब ग्रह साथ आकर बैठे थे तो ज्यादा बल मिल रहा था, तो ज्यादा अच्छे से नीच भंग राजयोग हो रहा था। अभी देख रहे हैं तो थोड़ा कम परसेंटेज में होगा, लेकिन नीच भंग हो जाएगा। ऐसे ही चंद्रमा यहाँ पर नीच राशि में बैठे हैं अपनी वृश्चिक राशि में, और मंगल यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हैं, तो मंगल भी चंद्रमा को देख रहे हैं, क्योंकि मंगल की भी स्पेशल दृष्टि होती है 4, 7 और 8। तो यहाँ पर 8th दृष्टि से वो चंद्रमा को देख रहे हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा का नीच भंग हो रहा है मंगल की दृष्टि की वजह से। बेसिकली जो ग्रह है वो अपने घर को बल दे रहे हैं, तो इसीलिए वो
नीच भंग हो रहा है, उस ग्रह का नीच भंग हो रहा है, तो इन ग्रहों की महादशा अंतरदशा में हमें इनसे रिलेटेड फल मिलेंगे। लेकिन जो बेसिक कारक तत्व हैं, जैसे जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि चंद्रमा जैसे नीच का है यहाँ पर, तो बेसिक कारक तत्व में प्रॉब्लम रहती ही है, चंद्रमा से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। या तो बच्चों से थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, या फिर हमें मदर से थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलना, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने देखने को मतलब मुझे मिली है। नीच के ग्रहों में थोड़ी प्रॉब्लम तो रहती है, हाँ नीच भंग राजयोग में उस घर से रिलेटेड हमें बेनिफिट जरूर मिल जाते हैं। अब जो ये थोड़ी सी और लीस्ट कंडीशंस होती हैं, वैसे ये कंडीशन बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में फुलफिल नहीं होती हैं, लेकिन लिखी है बुक्स में। लेकिन अगर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊं तो इसमें तो नीच भंग राजयोग हर ग्रह का हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। जैसे यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है और उस राशि में जो उच्च होने वाला ग्रह है वो लग्न से या चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो जाए तो नीच भंग राजयोग हो जाता है। जैसे सूर्य ग्रह की नीच राशि है तुला और तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं शनि, तो शनि अगर लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो जाए, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सूर्य यहाँ पर तुला राशि में नीच के हैं और तुला राशि में उच्च के कौन हो रहे हैं, शनि। अब शनि लग्न से केंद्र का मतलब या लग्न में बैठ जाए, या लग्न से फोर्थ हाउस में हो, या लग्न से सेवेंथ हाउस में हो, या लग्न से आपके टेंथ हाउस में हो, तो यहाँ पर तो सारे ही घर ऑलरेडी कवर हो रहे हैं। अगर यहाँ पर भी शनि बैठते हैं, कहीं पर भी शनि बैठते हैं, तो नीच भंग हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। ऐसे ही अगर चंद्रमा से, अगर शनि यहाँ पर बैठते हैं थर्ड नंबर पे, चंद्रमा के साथ ही बैठ जाते हैं, बाय द वे आपका चंद्रमा मिथुन राशि में ही है और शनि भी वहां आकर बैठ गए, तो उनका नीच भंग राजयोग हो जाएगा। या आपके सिक्स हाउस में बैठ जाएं तो भी नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से फोर्थ हो रहे हैं, 1 2 3 4, लग्न से सिक्स है लेकिन चंद्रमा से फोर्थ है, आपकी चंद्र राशि से फोर्थ नंबर पे आ रहे हैं। ऐसे ही नाइन्थ हाउस में शनि बैठ जाए, ट्वेल्थ हाउस में शनि बैठ जाए, तो आप देखेंगे चंद्रमा से ये केंद्र स्थान हो रहे हैं, चंद्रमा से फोर्थ, चंद्रमा से सेवेंथ और चंद्रमा से नाइन्थ। तो यहाँ पे लगभग शनि यहाँ पर कहीं पर भी बैठेंगे तो ऑलमोस्ट नीच भंग हो ही रहा है। तो इसीलिए ये कंडीशन थोड़ा कम फुलफिलमेंट होती है। या जैसे इस कंडीशंस में होता है कि मंगल है, मंगल की नीच राशि है कर्क, और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा तो हमेशा अपने से जहां भी बैठेंगे, जहां पे भी चंद्रमा प्लेस्ड होगा, अगर चंद्रमा उनके साथ ही जाके बैठ जाए तो हर घर में मंगल का नीच भंग राजयोग हो ही जाएगा। तो लग्न से और चंद्र से जो ये नीच भंग राजयोग होते हैं ये बहुत कम परसेंटेज में वर्क करते हैं, ये तो ऑलमोस्ट हर ग्रह का नीच भंग हो ही जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए शनि कहीं भी बैठेंगे तो ऑलमोस्ट नीच भंग राजयोग हो ही जाएगा। ऐसे ही एक और कंडीशन है कि यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो और उस राशि का स्वामी लग्न भाव से या चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो कुंडली में नीच भंग राजयोग होता है। ऐसे ही अगेन जैसे सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और उनका स्वामी शुक्र है, तो शुक्र यदि चंद्रमा से या लग्न भाव से केंद्र स्थान में हो तो भी नीच भंग राजयोग होता है। तो ये भी काफी कम परसेंटेज में नीच भंग राजयोग वाला केस है, क्योंकि अभी मैं आपको इसका बताऊंगी तो ऑलमोस्ट ग्रह का इसमें नीच भंग राजयोग हो ही जाता है। जैसे सूर्य यहाँ पर तुला राशि में बैठे हैं, तो तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र यहाँ पर सूर्य के साथ बैठ जाएं, या टेंथ हाउस में बैठ जाएं, या लग्न में बैठ जाएं, या फोर्थ हाउस में बैठ जाएं, तो आप देखेंगे कि लग्न से केंद्र में ही आ रहे हैं चारों हाउस, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, टेंथ हाउस आपका लग्न से केंद्र में ही आ रहा है, तो सूर्य का नीच भंग हो ही रहा है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आपके चंद्रमा प्लेस्ड है और शुक्र आपके चंद्रमा के साथ बैठ जाए, सिक्स हाउस में बैठ जाए, नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, ट्वेल्थ हाउस में बैठ जाए, तो भी यहाँ पर सूर्य का नीच भंग हो ही जाएगा, क्योंकि स्वामी कहीं ना कहीं से तो केंद्र में आ ही रहे हैं, या तो चंद्रमा से या लग्न से। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें नीच भंग हो रहा होता है लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, पर हाँ कुछ परसेंटेज तक रिजल्ट मिल जाता है। अब एक कंडीशन और है कि यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से समझना है। अगर किसी कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो तो वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि का स्वामी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो तो कुंडली में नीच भंग राजयोग होता है। जैसे अगेन सूर्य की नीच राशि तुला है और सूर्य उच्च किस में होते हैं, मेष राशि में, तो मेष राशि का स्वामी मंगल अगर लग्न से या
चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो तो नीच भंग होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पर सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। तो अभी तक हमने दो कंडीशन देखी थी, लग्न से या चंद्र से केंद्र में, कि या तो ग्रह का स्वामी ही, जैसे सूर्य तुला राशि में बैठे हैं तो तुला राशि का स्वामी शुक्र लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो जाए, या जो इस राशि में उच्च का होता है, जैसे शनि तुला राशि में उच्च का होता है तो शनि लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए। अब हम देखेंगे कि सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, तो हमें देखना है कि सूर्य उच्च किस में होते हैं। तो सूर्य उच्च मेष राशि में होते हैं। तो जो मेष राशि का स्वामी है, सूर्य का जो उच्च राशि का स्वामी मंगल है, वो लग्न से या चंद्रमा से कहीं से भी केंद्र में आ जाए तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मंगल अगर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, फोर्थ में बैठ जाए, सेवेंथ में बैठ जाए, 10th में बैठ जाए, सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। ऐसे ही अगर चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में है, मंगल थर्ड में बैठ जाए, 6th में बैठ जाए, 9th में बैठ जाए, 12th में बैठ जाए, तो वो चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं, तो फिर वहां पर सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। कुल मिला के ग्रह को स्ट्रेंथ मिल जाती है, इसीलिए ये सारी कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। इसके अलावा हमें ग्रहों की डिग्री देखनी होती है और हमें ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से घरों में नीच भंग बना रहे हैं। जैसे 9th हाउस में अगर किसी ग्रह का अच्छे से नीच भंग हो रहा है, हमारा 5th हाउस में किसी ग्रह का नीच भंग हो रहा है, तो वो 4th हाउस में अच्छे से या लग्न में अच्छे से नीच भंग हो रहा है, 10th में अच्छे से नीच भंग राजयोग हो रहा है। तो जैसे केंद्र स्थानों में, त्रिकोण स्थानों में अच्छे से नीच भंग राजयोग हो रहा है, तो ये होता है कि वो ग्रह हमें कभी ना कभी अच्छा रिजल्ट देंगे। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जब वो एक्टिवेट होंगे तो उस घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। तो जैसे मैंने आपको नीच भंग राजयोग की काफी कंडीशंस बताई हैं, तो जो इसमें स्टार्टिंग की 2-3 कंडीशन मैंने आपको बताई है, उसमें तो नीच भंग राजयोग काफी हद तक वर्क करता है। लेकिन जो बाद की कंडीशंस हैं उसमें नीच भंग तो हम कह सकते हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। गुरु गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं, तो ग्रह जिस राशि में उच्च के होते हैं उस राशि का स्वामी भी चंद्रमा ही बनता है। वो भी अगर लग्न से या चंद्र राशि से हमेशा केंद्र में ही होगा तो फिर गुरु का भी नीच भंग हमेशा हो जाएगा। तो इसीलिए ये कंडीशंस बहुत कम वर्क करती हैं। इसमें नीच भंग तो हम मान सकते हैं कि ग्रह को थोड़ा स्ट्रेंथ मिल गई, लेकिन नीच भंग राजयोग प्रॉपर नहीं कहेंगे। हाँ, ग्रह अगर लग्न कुंडली में नीच का है और नवमांश कुंडली में उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छी कंडीशन में जाके बैठ जाता है, उसको भी नीच भंग राजयोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रह को स्ट्रेंथ मिल जाती है, ग्रह पावरफुल हो गया। इवन वहां पर ग्रह के बेसिक कारकत्व में भी हम देखेंगे कि काफी हद तक इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा अगर वो नवमांश में भी उच्च का हो जाता है तो इस तरीके से हम नीच भंग राजयोग को देखते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।